अतः इस समय मैं इन महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान, अपना सर्वस्व इसे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्रात्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराधि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। यह कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दें। जब सीता जी का पता लग गया है तो मुझे आपके इस दुहक और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने यह समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। यह कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है